गुजरात का चुनाव इस साल का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी का अपना राज्य, अमित शाह का राज्य, जहां 27 साल से बीजेपी का एक अधिकार सा दिखाई देता है। इस बार क्या होगा? कांग्रेस में कितना दम है या पार्टी बिल्कुल बेदम है? आम आदमी पार्टी की हवा है या सब हवा हवाई है? गुजरात के सर्वे के दौरान इंडिया टीवी मेट्राइज ने 91,000 लोगों से बात की। इस ओपिनियन पोल के लिए हमने गुजरात को 4 हिस्सों में, 4 रीजन्स में डिवाइड किया है। सौराष्ट्र और कच्छ में विधानसभा की 54 सीटें हैं, उत्तर गुजरात में 32 सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35 सीटें हैं और मध्य गुजरात में सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। हम शुरुआत गुजरात के ओपिनियन पोल की उस क्षेत्र से करेंगे जहां मोरबी है, जहां मोरबी की वो त्रासदी घटित हुई, जहां पर 135 लोगों की जान गई। क्या उस सौराष्ट्र कच्छ में मोरबी के इस हादसे का असर है? हमारा यह सर्वे इकलौता ऐसा सर्वे है अभी तक का जो मोरबी की उस ट्रेजेडी के बाद हुआ है। हम आपको बताएंगे कि आखिर गुजरात के लोगों का मन इस वक्त किस ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा हमने आपसे कहा, मोरबी की उस वारदात के बाद, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी, क्या गुजरात के लोगों का कुछ मोह भंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? 27 साल से बीजेपी की सरकार जो अनवरत वहां पर चल रही है, क्या इस बार कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? बड़े अरसे के बाद, आप कह सकते हैं शायद पहली बार, गुजरात में त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं गुजरात के अंदर। अब तो गुजराती के अंदर वो वीडियो मैसेज तक जारी करने लगे हैं और अपने आप को गुजरात के लोगों का भाई बताते हैं। तो क्या उनकी पार्टी का कोई असर दिखाई देगा? तो आइए शुरुआत करते हैं इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे की गुजरात को लेकर। सबसे पहले सौराष्ट्र और कच्छ की बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वोट शेयर की बात करेंगे। सौराष्ट्र और कच्छ में किस पार्टी को कितना वोट मिल सकता है? फिर आपके सामने बता दूं, ये वो इलाका है जहां मोरबी आता है। बीजेपी को इस पूरे रीजन में, इस क्षेत्र से 49% वोट हासिल हो सकते हैं। 49% वोट सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों से बीजेपी को हासिल हो सकते हैं। तो ये आपको हम बता रहे हैं, पहले रीजन का हमारे जो ट्रेंड है वो दिखाई दे रहा है। 54 सीटें सौराष्ट्र और कच्छ में, और इसको 2017 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे, एक बार अगर हम वो कंपैरिजन फिर देख लें और आप टैली देखते रहिएगा, थोड़ी देर में जब हम सीटें डिक्लेयर करेंगे ओपिनियन पोल की तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। लेकिन वोट शेयर में बीजेपी को 49% वोट सौराष्ट्र और कच्छ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को 9% वोट हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य को 2% वोट दिखाई दे रहा है। और आपको यह बता दें कि यह वो इलाका है जहां बीजेपी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा करती आई है। पिछले चुनाव में यही वो रीजन था जिसने बीजेपी को पीछे खींच कर रखा था। 99 सीटें बीजेपी को पिछली बार हासिल हुई थी। लेकिन इस बार सौराष्ट्र और कच्छ में वोट के लिहाज से आप देखें तो बीजेपी को एक बहुत अच्छा फिगर मिलता हुआ दिखाई देता है। हमारे इस ओपिनियन पोल में 49% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी सौराष्ट्र और कच्छ में हासिल कर सकती है। और यह सर्वे मोरबी के कांड के बाद हुआ है, मोरबी की त्रासदी के बाद हुआ है, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। लेकिन उसका वोट पे कम से कम बीजेपी के लिए कोई बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम कंपैरिजन देखेंगे तो और हमें पता चलेगा कि आखिर बीजेपी ने गेन किया है या यहां नुकसान झेला है सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में, और उसका मार्जिन कितना है। तो जब भी हम दिखा पाएं वो वोट स्विंग, तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं, हमारी टीम आपको दिखाएगी 2017 और 2022 का जो अंतर है वो क्या था। ये देखिए अब आ गया स्क्रीन पर। तो सौराष्ट्र और कच्छ में बीजेपी 4% गेन करती हुई दिखाई दे रही है। 4% वोट का इजाफा बीजेपी के खाते में होता दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी इस रीजन में, जो पिछली बार आप देखिए 2017 में बीजेपी से ज्यादा वोट मिला था, 1% ज्यादा वोट, यहां पर खिसक कर वो 40% पर आ रही है। 6% वोट का नुकसान कांग्रेस पार्टी को इस इलाके में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी इस बार पूरे दमखम से लड़ रही है और जितनी भी उनकी ताकत है वो वोट में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है 9% के मार्जिन के साथ। यानी 9% वोट सौराष्ट्र और कच्छ में आम आददमी पार्टी हासिल कर सकती है। तो आम आदमी पार्टी यहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत हवा हवाई, जैसा हमने शुरुआत में देखा, आपसे कहा वैसा हो, कुछ वोट मिलता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। ये एक रीजन के अंदर जरूर हमें दिखता है। क्या बाकी के 3 क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी का ट्रेंड यही रहता है, यहां से कुछ बढ़ता है?
आपके सामने जैसे जैसे सर्वे बढ़ेगा आपको पता चलेगा। लेकिन ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है हमारे सर्वे के अनुसार कि वो रीजन जहां पर उसने अच्छा नहीं किया था पिछली बार, कांग्रेस पार्टी से पीछे थी, वहां पर इस बार वो बेहतर कर सकती है, और वो भी मोरबी की त्रासदी के बाद, जिसके बाद वहां पर बड़ी जांच जारी है। इसके बाद सारी विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिला बीजेपी की 27 साल की सरकार को घेरने का। वहां करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, भ्रष्टाचार की बलि कैसे 135 जिंदगियां चढ़ गई, लगातार इस बात को उठाया जा रहा है। उसके बावजूद उस इलाके में बीजेपी को लेकर के बहुत कोई नेगेटिव सेंटिमेंट हो यह नजर नहीं आता है। मनोज जी, गुजरात की जब कभी समीक्षा करेंगे तो सौरभ जी एक बात ध्यान रखिएगा, हर राज्य से एक अलग वहाँ पे आपको सिचुएशन दिखेगा। आप पूरे भारत में हर स्टेट में जाएंगे, जातियों में बटा हुआ दिखेंगे, भाषा के रूप में बटे हुए दिखेंगे, और ऐसे स्थिति में एक ऐसा ही स्टेट गुजरात है जहां पे डेवलपमेंट की बात की जाती है, जहां पे काम की बात की जाती है और नेता के ऊपर पे बात की जाती है। यही से सिचुएशन सौराष्ट्र कच्छ में दिखा है, और पहले जो सिचुएशन था उसके हिसाब से बढ़ते हुए दिख रहा है। लोगों को संतुष्टि दिखी है, नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है, और यही कारण है कि वहां पे वोट परसेंटेज बढ़ता दिख रहा है बीजेपी का। सबसे बड़ी बात है कि वहां पे कांग्रेस ने अपनी क्या तैयारी कर रखी है, ये कांग्रेस के लोग को ही नहीं पता है कि हमें गुजरात का चुनाव लड़ना कैसे है, और ये कारण है कि वहां पे बीजेपी को गेन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इतना ज्यादा फोकस है, आगे जाकर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी आपने शुरुआत किया है, वोट परसेंटेज किस तरीके से काट रही है आम आदमी पार्टी, और किस पार्टी की काट रही है, और वो जब कटेगा तो कितना बीजेपी को नुकसान हो सकता है या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, या ये हवाई ही है, ये तो आगे भी हम देखेंगे। चलिए, लेकिन जहां से हमने शुरुआत की है सौराष्ट्र कच्छ से, यहां पर आपके सर्वे के मुताबिक, हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है 2017 के मुकाबले। बाकी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे चर्चा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से रोहन गुप्ता जी ज्वाइन कर रहे हैं। रोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। और गुजरात को समझने वाले एक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रशांत गढ़वी साहब। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत रोहन जी आपसे करना चाहता हूं मैं। हिमाचल की बात की थी थोड़ी देर पहले, अब गुजरात की बात कर रहे हैं। आपका राज्य है, आप गुजरात से आते हैं। सर्वे में अभी शुरुआत में जो पहला क्षेत्र दिखाया सौराष्ट्र कच्छ, बीजेपी आपसे पीछे थी 2017 में। सर्वे यह कह रहा है कि इस बार बीजेपी बेहतर करेगी वहां पर, आपको वोट में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सौरभ जी, जो मैं ग्रास रूट की सिचुएशन जानता हूं सौराष्ट्र में, हम जब एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही जहरीली शराब कांड हुआ था सौराष्ट्र में, उसके बाद अभी जो मोरबी कांड हुआ है, जो सौराष्ट्र का जो एरिया है वो अगर आप गुजरात का एरिया देखेंगे, वहाँ पे जो बीजेपी जो मुद्दे हर साल हर चुनाव में जो लास्ट में कम्युनल मुद्दे या ये सब, ये सौराष्ट्र में नहीं चलता है। सौराष्ट्र में सिर्फ ग्रास रूट के मुद्दे, किसानों के मुद्दे की बात हो, या जो मैनेजमेंट की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो, इन मुद्दे पे सौराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाता है, और कैंडिडेट कितने स्ट्रांग है उस पर लड़ा जाता है। तो मुझे लगता है जो हमारा आंकलन है उसमें सौराष्ट्र में हम बहुत अच्छा करेंगे। वहां पे हमारे कैंडिडेट भी अच्छा है, वहां पे हमारे जो एमएलए उन्होंने भी काम अच्छा किया हुआ है। तो मुझे आई एम श्योर कि एज फार एज सौराष्ट्र इज कंसर्न, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी। और जो आपने कहा मोरबी की, मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं। देखिए, 27 साल तक कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार है। आज जब हम बैठे हैं, 5 दिन हो गए मोरबी दुर्घटना को, आज तक हादसे को, आज तक जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर की बात हो या वो ऑफिसर, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गुजरात की जनता ये देख रही है, ये असंवेदनशीलता को देख रही है। मुझे लगता है कि जो मोरबी की घटना है, वो जो फाइनल नेल इन कॉफिन बोलती है भाजपा के लिए, वो साबित होगी। सौराष्ट्र पे तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पर इसका असर आपको पूरे गुजरात में देखने को मिलेगा, बिकॉज जनता बिल्कुल खुश नहीं है सौरभ जी। जिस प्रकार से सरकार ने लिपापोती करने का काम किया, मोदी जी के आने के समय बिल्डिंग की लिपापोती हो या जांच के नाम पे लिपापोती का काम हो, गुजरात की जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया कि ये ऐसी सरकार है कि अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, उसको जनता की कुछ नहीं पड़ी है। अरे मैं आपकी बात को, अगर आपकी बात को भी सच माने कि इस वक्त जो है लोगों में बहुत नाराजगी है बीजेपी को लेकर के, रोहन जी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से, और जो हमारा सर्वे बता रहा है 9% के करीब वोट उनको इस रीजन से मिलता हुआ दिखाई देता है, तो वो शायद कांग्रेस पार्टी के वोट को खा रहे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाकर कहीं बीजेपी को बेनिफिट कर रही है, ऐसा तो नहीं है?
देखिए सौरभ जी, उद्देश्य तो वही था उनका यहाँ पे आने का। अभी आप जितने भी दूसरे राज्य दिले, उत्तराखंड की, उद्देश्य वो था। पर गुजरात में फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां बीजेपी शासन में है। गुजरात एक ऐसा राज्य है, वो मेजरली अर्बन और सेमी अर्बन स्टेट है, रूरल स्टेट नहीं है। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी एक अपना जो एक हवा बनाती है, वो हवा बनाने में तो वो लोग दिखता है, पर ग्रासरूट पे आप जाएंगे, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी 2.5 से 3 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर आप आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव, तो सौरभ जी आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो कैंडिडेट लड़ता है। जो कैंडिडेट पार्टी ने डिक्लेयर किए हैं अभी तक, वो कैंडिडेट को देख के लगता है कि जो आपका सर्वे में आप 9% बोलते हो, मुझे नहीं लगता है कि उतना जो वोट शेयर है वो आम आदमी पार्टी ले पाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका उद्देश्य था कि नहीं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज करके हम बीजेपी को इंटरनली जो भी उनका रहता है, वो इस बार सक्सेसफुल नहीं होंगे। अच्छा चलें, ठीक है, आपको ऐसा लगता है सर्वे, लेकिन ये साफ साफ दिखा रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी आप ही को नुकसान पहुंचा रही है गुजरात के अंदर, और उसका ये परिणाम दिखता है कि बीजेपी आपसे आगे उस इलाके में दिख रही है जहां पहले आपसे पीछे हुआ करती थी 2017 में। मैं इसको सीटों में एक बार हमारे सर्वे ने कैसे तब्दील किया वो बता दूं, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास चलेंगे। तो सौराष्ट्र की कुल सीटों में से 54 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारा सर्वे कहता है। कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई इस इलाके में से दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुल रहा है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र और कच्छ में जीत सकती है, अन्य को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो आपने भी वोट शेयर में अंतर देखा, वो सीटों में दिखाई देता है, और आम आदमी पार्टी वोट भी ले रही है, सीट भी ले रही है, यह भी यहां पर साफ साफ दिखाई देता है, और शायद वो बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी को यहां नुकसान होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ में कांग्रेस पार्टी की अच्छी जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर शायद कुछ अरविंद केजरीवाल की हुई बुवाई काम आ रही है आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी के भी काम आ रही है, ऐसा हमको लगता है। हमने एक क्षेत्र की भी बात की है, अब ये ट्रेंड बाकी तीनों क्षेत्रों में भी चलता है या नहीं चलता है, ये तो अब जैसे ओपिनियन पोल आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा। प्रेम शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी, अभी हमने गुजरात के एक हिस्से की बात की है, आप आगे दिखते हैं, लेकिन इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल का नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ चुनावी विजय के लक्षण हैं, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का राज्य का नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे सारे जो कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं उनको जाता है। और ये गुजरात का कायाकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने लीपापोती नहीं की, कायाकल्प किया है। सौराष्ट्र और कच्छ के जिस रीजन में कांग्रेस के पूरे जीवन काल में सरदार सरोवर की बात तो हुई, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। आज अगर सौराष्ट्र और कच्छ के 100% घरों में पानी नल से जल पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर आप तो दिखा दे रहे हैं 9% का गैप। मैं आपकी ये तकनीक से पूरी तरह से, आपका जो विज्ञान है उसको प्रणाम करता हूं, किंतु अगर 9% का अंतर है वोट शेयर में, 49% और 40%, तो 1990 से गुजरात का चुनाव मैं भी कवर करता रहा हूं एक पत्रकार के तौर पर भी जी। तो 9% अगर अंतर आएगा, तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों में से 40 से अधिक पाएगी, क्योंकि 9% जैसे ही अंतर आता है 2 प्रतिद्वंदियों के वोट के अंतर में, तो जो इसका अधिक वोट प्रतिशत होता है वो पार्टी स्वीप करती है। अभी आप बंगाल का चुनाव जो आपने देखा है, उसे भाजपा के वोटों और टीएमसी के वोटों में बमुश्किल 8% वोट का अंतर है, और उस 8% में सीटों का अंतर क्या है, 220 टू 20 प्लस और 77 जी। तो वही स्थिति जो है, 9% अगर वोटों का अंतर आता है, जो आने की पूरी जो स्थिति वहां दिखाई दे रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या 40 से 50 के बीच में होगी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रेम जी जो आपने उठाया। एक बार देवेंद्र जी को रिस्पॉन्ड करने देते हैं इस पर। जी, वो कह रहे हैं कि स्वीप करना चाहिए इतने मार्जिन पर तो बीजेपी को। शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, आपने सर्वे के विज्ञान को प्रणाम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक मेरा बड़ा छोटा सा बेसिक सवाल है आपको इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के क्रम में। आपने कहा कि सर्वे के विज्ञान में अगर किसी 2 पार्टियों के बीच में 9% का गैप है,
तो जीत का अंतर जो है वो इतना नहीं, इतना बड़ा होना चाहिए। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं कि 2012 और 2017 के जो गुजरात के इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी के वोट शेयर में क्या चेंज हुआ था और सीटों में क्या तब्दीली आई थी। इसी चीज को और मैं थोड़ा आपको सरल करके बता दूं कि अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा तो 2017 में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 2012 की तुलना में ज्यादा था, लेकिन सीटें आपकी 15 से 20 कम हो गई थी। तो आप सीटों से सीधे वोट को कनेक्ट मत करिए। आप जो ये चीज कह रहे हैं सौराष्ट्र में कि हमें जो है वो कांग्रेस से 9% का गैप है, तो कांग्रेस के वोट का डिवीजन हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर सौराष्ट्र जिस रीजन की हम बात अभी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि 2017 में सौराष्ट्र का जो वोटिंग का जो टर्नआउट था वो सारे ही रीजन्स में, सभी 4 रीजन्स में मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल भी उसकी हवा नहीं होगी कि वो कितना था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जी, चले मैं सौराष्ट्र में जो बीजेपी का वोट शेयर था वो और जो सौराष्ट्र रीजन का जो स्टेट की टर्नआउट की तुलना में जो अंतर था वो लगभग 9% कम था। 60% के आसपास सौराष्ट्र रीजन का वोट शेयर था, जो पूरे जो स्टेट का जो वोट शेयर था उसकी तुलना में, या वोटर टर्नआउट था उसकी तुलना में घट के आ रहा था। और बीजेपी को सबसे मेजर नुकसान वहां पे इसीलिए हुआ था क्योंकि बीजेपी का जो खुद का वोटर था वो दूसरी पार्टी को वोट देने नहीं गया, लेकिन उसने बीजेपी को भी वोट नहीं किया। इसमें एक बात है देवेंद्र जी, लेकिन मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ये कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सीटें जो है एक छोटा सा अच्छा प्रेम जी आप बोलिए। आदरणीय शुक्ल जी की इस बात नहीं, मैं शुक्ल जी आपके विज्ञान को और आपके ज्ञान को बिल्कुल चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब चुनाव परिणाम आते हैं और पहली पार्टी और दूसरी पार्टी के चुनाव प्रतिशत में 9% का अंतर होता है, तो जनरली ये पूरे देश के जो चुनाव परिणाम अलग अलग समय हुए हैं, विधानसभाओं के, लोकसभा के, अगर 9% का डिफरेंस हो तो पहले नंबर की जो पार्टी होती है जनरली स्वीप करती है। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं। नहीं भाई, अब इस ट्रेंड में कोई अपवाद नहीं हो सकता, ऐसी बड़ी चुनौती ये जो साइंटिफिक तरीका आप बता रहे हैं वो तब के लिए है श्रीमान जी जबकि जो कंटेस्ट हो वो बाइपोलर हो। अगर गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के वोट में 9% का वोट, आप सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ही आप बाहर कर देंगे, साहब वो सीन में कहीं है ही नहीं है। चलिए ठीक है, जो वोट शेयर 9% उनको आ रहा है उसका भी तो आप कुछ बताइए। एक बार एक शॉर्ट कमेंट प्रशांत जी का मैं लेना चाहता हूं, फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी अच्छा कर रही है इस बार कांग्रेस पार्टी की तुलना में, जहां पीछे थी वो, और आम आदमी पार्टी खाता भी खोलती है, वोट भी लेती है, और क्या वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट ले रही है? Am I audible? जी हाँ। ओके, देखिए सौराष्ट्र और कच्छ में लास्ट टाइम जो सिचुएशन थी एक बहुत बड़ा आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन था, पाटीदार आंदोलन, और पूरा पाटीदार जो 15-16% वोट शेयर है गुजरात में, मेजरली वो सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और वो पूरे समाज ने इकट्ठा होकर ऐसा डिसाइड किया था कि सरकार के सामने वोटिंग करना है। इसीलिए लास्ट टाइम जो भी 48 सीटें सौराष्ट्र की है, कच्छ की 6 बात करके, उसमें से 28 से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिली और बीजेपी को नुकसान हुआ। इस बार ऐसा कोई आंदोलन नहीं है, पर फिर भी जो नरेश पटेल नाम का एक बहुत बड़ा पाटीदार फैक्टर है जो सौराष्ट्र की पाटीदार सीट पे बहुत ही इफेक्ट करता है, वो उनका एक बहुत ही क्लोज बंदा जिसने 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, अल्पेश कथीरिया, जो एक टाइम पे बहुत ही बड़ा फेस था। तो इस बार मुझे लग रहा है कहीं साइलेंटली काफी दिनों से, काफी टाइम से उनकी एक मूवमेंट भी चल रही थी, प्लस नरेश पटेल के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी बहुत बात चल रही थी, वो कभी भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो इस बार कोई ऐसा सामाजिक आंदोलन नहीं है, ना पाटीदार आंदोलन चल रहा है, ना और कोई समाज का कोई रोष है, और कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी बताया एक ओपन स्टेज पे से। लेकिन उतना वो जो विरोध पक्ष के तौर पे ये जो लास्ट टाइम जो थोड़ी सीटों से रह गई उसका भरपाई करने का जो एक्शन फॉर्मूला होना चाहिए उसमें थोड़ी कम दिख रही थी। ठीक है प्रशांत जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। आपकी बातों से मैं ये आंकलन निकाल रहा हूं कि आप काफी हद तक सहमत हैं इन फाइंडिंग से कि बीजेपी के खिलाफ ऐसा कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन नहीं है जैसा कि पिछली बार था, और आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ असर चुनाव में है और जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। कांग्रेस पार्टी कितनी ताकत से लड़ रही है इस पर भी सवाल है। इंडिया टीवी इस वक्त आपको दिखा रहा है गुजरात का ओपिनियन पोल। हमने कच्छ और सौराष्ट्र से शुरुआत की थी, आइए आपको दिखाते हैं
कि आदिवासी वोटर जो है वो एक किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ग में भी बीजेपी की बहुत अच्छी पैठ हो चुनावों में खास तौर पर दिखती हो, ऐसा नहीं है इस बार। लेकिन जो हमारा सर्वे दिखा रहा है 49% तक आदिवासी वोट भी बीजेपी को बैक कर सकता है। ये वोट जो कि कांग्रेस पार्टी का वोट माना जाता है वो 42% तक कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता है। आम आदमी पार्टी के पास 2% के अनुपात और अन्य को 7% तक आदिवासी वोट मिल सकता है। ये तब है जब पूरे देश में इस बात की हवा बनाने की कोशिश हो रही है कि आदिवासी वोट बीजेपी को न मिले, तब जब देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। दलित वोट की बात करें अगर, तो यहां भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी से 21 साबित होती दिखाई देती है। 48% दलित वर्ग का वोट बीजेपी को मिल सकता है। हमारा सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस को भी 41%, आम आदमी पार्टी को 7% और अन्य को 4% दलित वोट मिल सकते हैं। तो यह आपके सामने अलग अलग सामाजिक वर्गों का किस ओर कितना रुझान है हमारे सर्वे के मुताबिक, वो आपको हमने दिखाया। एक बार अगर आपको हम ओबीसी का आंकड़ा भी दिखा दें, तो कि सबसे बड़ा चंक है किसी भी प्रदेश में, तो वो भी आपके सामने ओबीसी वर्ग किस ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो बीजेपी यहां पर काफी मार्जिन से आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी को ओबीसी वर्ग में 52% तक पकड़ मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 39%, आम आदमी पार्टी को 6% और अन्य को 3% ओबीसी वोट हासिल हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।